इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देख रहे तमाम दर्शकों को मेरी यानी विपिन परमार की राम राम। इस समय का सबसे बड़ा अपडेट हम लेकर आए हैं, ब्रेकिंग न्यूज हम लेकर आए हैं। सुखबीर बादल पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब पर गोली चली है। गोल्डन टेम्पल के गेट पर तनखैया घोषित होने के बाद जो सजा उन्हें सुनाई गई थी कि वो पहरेदार के तौर पर गले में तख्ती डालकर जो उनकी ओर से कृत्य किए गए हैं उनको लिखते हुए सेवादार की ड्यूटी जो है, पहरेदार की ड्यूटी जो है वो गोल्डन टेम्पल पर निभाएंगे। तो आज दूसरा दिन सुखबीर बादल की सजा का था। दरबार साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल के बाहर जो है सुखबीर बादल बैठे हुए थे व्हील चेयर पर, क्योंकि उनका पैर फ्रैक्चर है। इतने में एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति जो है सबसे पहले गुरु घर को प्रणाम करता है और उसके बाद अपनी पिस्टल निकालकर जो है वो सुखबीर बादल की ओर गोली चला देता है। लेकिन वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सुखबीर बादल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उनकी ओर से मुस्तैदी दिखाई जाती है। और जैसे ही ये अटैकर या ये हमलावर जब अपनी बंदूक को अप्रोच करता है, सुखबीर बादल की ओर तानता है, उसी समय सुरक्षा कर्मी की ओर से जो बंदूक थी उसको ऊपर उठाने का काम किया जाता है। ये गोली सीधी दरबार साहिब की दीवार पर लगती है, बाहरी गेट की दीवार पर लगती है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि दरबार साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल जिसकी सुरक्षा जो है उसकी कई लेयर्स में सुरक्षा जो है वो होती है। जब आप दरबार साहिब जाते हैं तो आपकी फ्रिस्किंग होती है, हथियार को लेकर चेकिंग होती है, तमाम सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात होते हैं, अकाल तख्त के सेवादार वहां पर मौजूद होते हैं। रुमाल अगर आपने नहीं बांधा है तो आपको रुमाल बांधने के लिए भी कहा जाता है। ऐसे में ये व्यक्ति नारायण सिंह चौड़ा जो कि जो है डेरा बाबा नानक गुरदासपुर जिले का बताया जा रहा है, ये आखिर कैसे बंदूक के साथ, ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ जो है वो दरबार साहिब पहुंच गया। क्योंकि दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल की बात करें तो वहां पर किसी भी तरीके का हथियार, सिख धर्म के हथियार को छोड़कर या फिर जो गात्रा वो पहनते हैं उसको छोड़कर किसी भी तरह का कोई हथियार जो है वो अंदर प्रीमिसेस के आप नहीं ले जा सकते। सेवादार जो रहते हैं उनके हाथ में वो भाला रहता है, क्योंकि वो जो है वो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात रहते हैं गोल्डन टेम्पल के। लेकिन इसके अलावा अगर कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल में भी जा रहा है, कोई मिनिस्टर भी जा रहा है, तो उसके सुरक्षा कर्मियों के हथियार जो है वो भी गोल्डन टेम्पल प्रीमिसेस के अंदर नहीं जाते हैं। ऐसे में किस तरीके से ये व्यक्ति जो है, ये हमलावर जो है वो अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ जो है वो दरबार साहिब पहुंचा और सुखबीर बादल पर गोली चलाने का काम इसकी ओर से किया गया। गनीमत रही कि सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जो सुखबीर बादल की सुरक्षा में तैनात हैं, उनकी ओर से तुरंत प्रभाव से जो है वो रिएक्ट करते हुए उस व्यक्ति की बंदूक को जो है वो हवा की तरफ कर दिया जाता है, गोली जो है वो दीवार पर लगती है। तुरंत सुरक्षा कर्मी जो है घेरा बनाते हैं, सुखबीर बादल को घेरा बनाकर जो है वो घेर लिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि सुखबीर बादल का पैर जो है उसकी हड्डी टूटी हुई है, फ्रैक्चर्ड है, इसीलिए सुखबीर बादल जो पहरेदार की ड्यूटी भाला हाथ में लेकर गले में तख्ती डालकर दरबार साहिब के गेट पर बैठे हुए हैं, वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनका पैर जो है वो फ्रैक्चर है। ये भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस व्यक्ति की ओर से, नारायण सिंह चौड़ा की ओर से जो है वो एक दिन पहले रेकी भी की गई थी। यानी कि इस प्रेमिसेस में सुखबीर बादल कहां अपनी सजा काट रहे हैं, कहां वो बैठे होते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर इस व्यक्ति की ओर से रेकी की गई थी। ये भी पता चला है कि नारायण सिंह चौड़ा दल खालसा जो कि खालिस्तानी आतंकियों का एक ग्रुप भी है, उससे एसोसिएटेड रहा है। कई तरीके के मामले जो हैं वो नारायण सिंह चौड़ा पर जो हैं वो दर्ज हैं। अब ऐसे में अमृतसर पुलिस के कमिश्नर की अगर बात करें, उनकी ओर से स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि एक्यूज यानी कि हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। रियल मोटिव क्या था इस प्रयास के पीछे, इस हमले के पीछे, उसको भी खंगालने का, उसको भी तलाशने का काम जो है वो पुलिस अब करती नजर आएगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों के लिए यही है कि सुखबीर बादल बाल बाल बचे हैं इस हमले में। जब उन पर सुबह आज जब वो तनखैया घोषित होने के बाद जो सजा उन्हें अकाल तख्त की ओर से सुनाई गई है, वो अपनी पहरेदार की जो ड्यूटी थी, जो सेवा थी वो दे रहे थे, उसी समय एक हमलावर आता है और बंदूक तानकर उन पर गोली चला देता है। अब तमाम चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और सवाल भी कई खड़े होते हैं कि आखिर कैसे इतने सिक्योर्ड प्रेमिसेस में, इतने सेक्रेट और सिक्योर्ड प्रेमिसेस में एक व्यक्ति बंदूक के साथ, हथियार के साथ एंटर कर जाता है। लेकिन अब तमाम कॉन्स्पिरेसीज, तमाम षड्यंत्रों को लेकर भी पुलिस जो है
उन पर भी जांच करेगी और कई एंगल्स पर अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस पूरे मामले में होती हुई दिखाई देगी। सुखबीर बादल ना केवल गोल्डन टेम्पल बल्कि बाकी 4 तख्तों पर जाकर भी सेवा देने वाले हैं, जिसमें दमदमा साहिब हैं, फतेहगढ़ साहिब हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर अब किस तरीके के कदम जो है वो उठाए जाएंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरीके से ये व्यक्ति गोल्डन टेम्पल, जो कि सैक्रेड प्लेस है, पवित्र स्थान है तमाम लोगों के लिए, उसमें बंदूक लेकर पहुंचा, सुरक्षा में इतना बड़ा लैप्स, इसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।